गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इफ़ 3 cot ऑफ a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यानी कि सिंपली हमें ये देखना है कि जो LHS है ना, ये हमें RHS के बराबर आएगा या नहीं। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या है बेटा, तो हमारे पास है 3 cot ऑफ a इज इक्वल टू 4। ठीक, तो यहाँ से आपको पता है 3 को मैं यहाँ लाऊंगा तो ये बनेगा cot ऑफ a इज इक्वल टू 4/3। ठीक, तो आपको पता है cot किसके बराबर होता है, तो वी नो, हम जानते हैं cot ऑफ a विल बी इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, ये हमें पता है। तो इसका मतलब क्या है, जो 4 ये बेस होगा और 3 ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो therefore base will be equal to 4 and perpendicular is equal to 3। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बनाऊंगा। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, देखिए बेटा, यहाँ पे है एंगल 90। ठीक, सो दिस इज ए बी एंड सी। हमारे पास क्या था, हमारे पास था जो बेस, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज इक्वल टू 4 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3। सो बेस होगी 4 और परपेंडिकुलर होगा 3। ओके, इस एंगल ए के अकॉर्डिंग, बिकॉज इट इज रेफरेंस एंगल हियर। ठीक, तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे हाइपोटेनस किस थ्योरम के जरिए, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग PGT। तो यहाँ पे आपको मिलेगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो यहाँ से आपको पता है AC² इज इक्वल टू AB इट इज इक्वल टू 4, सो यहाँ से 4² आएगा, प्लस BC इट इज इक्वल टू 3, तो 3² आएगा। सो विच इज इक्वल टू 4² इज 16 प्लस 3² इज 9। तो यहाँ से हमें मिलेगा 16 प्लस 9 इट इज़ 25। ठीक है ना, यहाँ से हमें AC²। फिर क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ से आप लीजिए स्क्वायर रूट, तो यहाँ से भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक, स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल आउट, सो यहाँ से हमें AC का वैल्यू आ गया 5 के बराबर। ठीक, ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा AC इज इक्वल टू 5। हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ A डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ A। ओके, सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा देखिए आप, टेन किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से टेन का वैल्यू आपको पता है, टेन ऑफ A इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल के अकॉर्डिंग, इट इज़ 3 एंड बेस इज 4। सो टेन A इज इक्वल टू 3/4। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस, अभी टेन किसके बराबर आ गया बेटा, 3/4, तो ऊपर है स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। So which is equal to 1 minus 3 square is 9 and 4 square is 16 whole divided by 1 plus 3 square is 9 and 4 square is 16। अब कीजिए आप क्रॉस ऊपर और नीचे भी, 16 1 और 16 माइनस 9 होल डिवाइड बाई 16। ठीक, और नीचे भी आप कीजिए क्रॉस, 16 1 विल बी 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। यहाँ से आप देख सकते हो 16 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा,
16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16 प्लस 9। 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 16 प्लस 9, इट इज़ इक्वल टू 25। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गया है किसका? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का। ओके, अब हमें राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको निकालने के लिए पहले हम कॉस और साइन ए का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है ना बेटा? अच्छा, यहाँ पे देखिए आप साइन ऑफ ए, साइन का आपको पता है साइन इज सिंपली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बेटा? इट इज़ 3 एंड हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? इट इज़ 5। ओके, अच्छा अब कॉस ए निकालिए। कॉस किसके बराबर होता है बेटा? इट इज़ बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेस इट इज़ 4 हियर एंड हाइपोटेन्यूज इज 5। ओके, सो साइन किसके बराबर आ गया? 3/5 और कॉस 4/5 के बराबर। तो निकालना क्या है हमें निकालना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो निकालना क्या है हमें? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस किसके बराबर आ गया था? 4/5 के बराबर। तो ऊपर है स्क्वायर, तो फिर है माइनस साइन किसके बराबर आ गया था? 3/5, तो ऊपर है स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 स्क्वायर इज 16 डिवाइड बाई 25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 एंड 5 स्क्वायर इज 25। यहाँ पे आप देख सकते हो 25 कॉमन आ जाएगा और ऊपर 16 माइनस 9 अगेन इट इज 7, ठीक। तो यहाँ पे हमें मिलेगा जो LHS था वो किसके बराबर आ गया? और HS, सो विच इज इक्वल टू 7/25, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर देयरफॉर जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए, ठीक। तो ये हमें प्रूव करना था यहाँ पे। ओके, अच्छा अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में ABC इज ए ट्रायंगल, बेसिकली इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको पता है। कहाँ पे है? बी पे। इफ टेन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू हमें निकालना है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा पार्ट क्या है? इट इज कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ सी। ओके, तो यही पे मैं इसको सॉल्व करूंगा। यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास क्या है गिवन? टेन ऑफ ए, सो विच इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक। ओके, तो आपको पता है हम यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल यूज़ करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा यहाँ पे। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे मैं रखूँगा ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल। बेटा आपको पता है अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो टेन होता है ना बराबर, वो किसके बराबर होता है? टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इट मीन्स दैट जो ये होगा 1 ये परपेंडिकुलर के बराबर होगा, और जो ये √3 होगा ये होगा बराबर बेस के बराबर। तो यहाँ पे मैं अब डायरेक्टली लिखूँगा परपेंडिकुलर इस एंगल ए के अकॉर्डिंग कौन सा साइड होगा? इट विल बी BC, तो BC होगा 1 के बराबर। ओके, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन सी साइड होगी? इट इज़ AB, तो यानी कि AB होगा फिर √3, ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज किस थ्योरम के जरिए? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूजिंग PGT। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB किसके बराबर है? इट इज़ √3 का स्क्वायर प्लस BC इट इज इक्वल टू 1 एंड 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल आउट,
सो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 + 1, सो 3 + 1 इज़ 4। तो AC² का वैल्यू आ गया 4 के बराबर, बट हमें AC निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा फिर AC = 2 के बराबर, ये आपको पता है, बिकॉज यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और √4 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। ठीक है ना बेटा। तो AC का वैल्यू आ गया 2 के बराबर। AC का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट sin A cos A sin C। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले रेशियोज निकालेंगे, तो उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम निकालेंगे पहले साइन ऑफ A। तो निकालिए बेटा, साइन किसके बराबर होता है, इट इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा वो 1 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज़ 1 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, इट इज़ 2। ये आ गया साइन ए का वैल्यू। अब मैं निकालूंगा कॉस ए, कॉस ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू, तो निकालिए बेटा, कॉस किसके बराबर होता है, इट इज़ बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे बेटा, इस एंगल के अकॉर्डिंग इट इज़ √3, इट इज़ √3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। ओके, अच्छा अब मैं निकालूंगा सी पे। ठीक, यानी कि साइन ऑफ सी किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल। अब देखिए बेटा, यहाँ पे इस एंगल के अकॉर्डिंग, किस एंगल की, एंगल सी के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, इट विल बी ए बी, इट विल बी ए बी। तो ए बी का वैल्यू किसके बराबर है, √3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा √3 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सेम ही रहेगा तो 2 ही आएगा। ओके, अब मैं निकालूंगा कॉस ऑफ सी। देखिए बेटा, कॉस किसके बराबर होता है, ये हमें पता है, इट इज सिंपली बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस इस एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा साइड होगा, इट विल बी BC। तो BC का वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/2। ओके, तो ये सारे रेशियोज आ गई, कौन कौन सा, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो हमें क्या क्या निकालना है, तो यहाँ पे आप देखिए, पार्ट फर्स्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो देखिए बेटा, आप साइन ए किसके बराबर आ गया था अभी, 1/2 के बराबर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/2 इंटू कॉस सी किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर, प्लस कॉस ए इट इज़ √3/2 एंड साइन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो √3/2, √3/2। यहाँ पे देखिए 1 × 1 इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2 इज़ 4। यहाँ पे आप देख सकते हो √3 × √3 इट इज़ √3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 और 4। सो स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल आउट, सो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ से आप 4 को कॉमन लीजिए, ऊपर बचेगा 1 + 3, सो विच इज़ इक्वल टू 3 + 1 इज़ 4 डिवाइड बाई 4, 4/4 इट इज़ इक्वल टू 1। ठीक, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, अब देखिए अब दूसरा पार्ट। तो देखिए बेटा, कॉस किसके बराबर आ गया था, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉस ए इट इज़ इक्वल टू √3/2, √3/2 इंटू कॉस ऑफ सी किसके बराबर आ गया, कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2 माइनस, फिर है साइन ऑफ ए, यहाँ पे आप देख सकते हो साइन ए किसके बराबर आ गया, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ √3/2। तो यहाँ पे आप देखिए √3 × 1 विल बी √3 डिवाइडेड बाई 2 2 और 4, फिर ये माइनस √3 × 1 इज़ √3 डिवाइडेड बाई 2 2 और 4। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों नंबर सेम है, एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 0। ठीक, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।